नमस्कार, राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी तमाम अहम खबरें। पहली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव तेज। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की रिट याचिका। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस के अधिकारों की सीधी टक्कर। मामला पेयजल विभाग से जुड़े केस से संबंधित है। पीएचईडी कर्मचारी संतोष से ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान विवाद। संतोष का आरोप, पूछताछ के दौरान मारपीट और प्रताड़ना। ईडी अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप। शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में एफआईआर दर्ज। कल झारखंड पुलिस की टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची थी। पेयजल विभाग से जुड़े कथित घोटाले की जांच के दौरान बढ़ा है विवाद। अब हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे मामले की दिशा तय होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रांची पुलिस और बता दें कि ईडी आमने सामने खड़ी है। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी इसको लेकर सुनवाई। केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य पुलिस के अधिकारों की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। झारखंड में मामला पेयजल विभाग से जुड़े केस का है। वहीं बता दें आपको कि पीएचईडी कर्मचारी संतोष से ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान विवाद और बढ़ गया। संतोष का आरोप है कि पूछताछ के दौरान मारपीट और प्रताड़ना सहनी पड़ी उसको। इसके साथ ही ईडी अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप भी लगते अब नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे मामले की दिशा तय की जाएगी। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। झारखंड के रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव तेज। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की रिट याचिका। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बता दें आपको कि पूरा मामला पेयजल विभाग से जुड़ा हुआ है और इसमें कई सारे घोटाले की भी बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के अब विवाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रांची पुलिस और ईडी आमने सामने खड़ी है। ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में, इस घोटाले के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर के बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले पर अब पूरे मामले की दिशा तय की जाएगी। झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव तेज। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की रिट याचिका। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सुबह की बड़ी खबरें दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त की सबसे पहली बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है। बता दें कि ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट में आज इसको लेकर के सुनवाई होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस के अधिकारों की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मामला पेयजल विभाग से जुड़े केस से संबंधित बताया जा रहा है। पीएचईडी का कर्मचारी संतोष से ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान विवाद और बढ़ गया। बताते चले कि संतोष का आरोप है कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उससे मारपीट की और उसे प्रताड़ना दी। ईडी अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप भी लगाए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रमेश, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही इस पूरे मामले पर? देखिए यशस्वी, यह जो मामला है वो झारखंड में इस तरह के मामले, कई ऐसे मामले होते रहे हैं, लेकिन यह मामला पेयजल स्वच्छता विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पे एक साधारण सा क्लर्क संतोष कुमार, उसके खाते से 30 करोड़ की निकासी होती है, जो वो फर्जी कंपनी के सहारे निकाला करता था। 2022 में उसने एक फर्जी कंपनी बनाई
रॉक एंड रील कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें कभी भी किसी टेंडर में जी। भागीदारी नहीं ली उस कंपनी ने, लेकिन उसके खाते में 30 करोड़ रुपए जो है वो बरामद होते हैं। और यह जांच जो है जैसे जैसे आगे चलता है, इसकी एक शिकायत हुई थी और शिकायत के बाद जो है ईडी जैसे ही इसकी जांच की जिम्मा संभालती है तो इसमें कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आते हैं। जिस तरह से ईडी ने संतोष कुमार को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया था, और कार्यालय में देखने वाली सबसे बड़ी बात थी कि कार्यालय में जिस तरह से उससे पूछताछ हुई थी पीएमएलए एक्ट के तहत, उसमें कई ऐसे राज जो है संतोष के द्वारा बताए गए थे, जिसके बाद जो है ईडी के पास कई ऐसे साक्ष्य आ गए जिसमें झारखंड के कई सफेद पोस्ट लोग जो है और जो है पेयजल विभाग के कई बड़े अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारियों के नाम बताए थे कि उन्हें 30 करोड़ रुपए निकाल कर जो है किन किन अधिकारियों को थे। और संतोष कुमार की यही बात थकती रही है एसएसपी, इसने कई ऐसे जो है अकुल संपत्ति भी झारखंड के कई पॉश इलाकों में भी खड़ी कर ली, जिसकी जांच जो है अब ईडी कर रही है। हाँ। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मामला तब सामने आ गया जब पुलिस को ईडी जांच के बाद संतोष जब अपने कार्यालय जाता है, जाने के बाद जो है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा देता है, और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जो है ईडी जो है झारखंड पुलिस की टीम ईडी मुख्यालय पहुंचती है और ईडी मुख्यालय में सबूत इकट्ठा करती है कि क्या वास्तव में संतोष कुमार के साथ मारपीट हुई थी, क्योंकि संतोष कुमार ने अपने शिकायत में यह दर्ज करवाया है कि उसके सिर में चोट लगी है, उससे खून निकला था, और ऐसे कई साक्ष्य जिससे जुटाने के लिए जो है झारखंड पुलिस वहां पहुंची थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल के बाद जो है झारखंड में भी ईडी और झारखंड पुलिस की जो है टकराव। कमेश, इसमें एक बात और समझने की जरूरत है कि ईडी और राज्य पुलिस आमने सामने है, टकराव उनके में देखने को मिल रहा है, अधिकारों को लेकर के देखने को मिल रहा है। क्या कहना है, अगर स्पेसिफिकली बात करें ईडी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, टकराव क्यों हो रहा है दोनों प्रशासन के बीच में? बिल्कुल ये सच्ची, आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। जिस तरह से झारखंड पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए थे, और यह पहली बार झारखंड में देखने को मिला है कि कोई राज्य की पुलिस जो है ईडी मुख्यालय पहुंचती है, ईडी मुख्यालय के अंदर दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद वहां जांच करती है। देखिए ईडी जो है वो केंद्रीय एजेंसियां हैं, और केंद्रीय एजेंसी में इस तरह के जो है साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जांच करने का अधिकार राज्य पुलिस को नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के झारखंड पुलिस जो है इस तरह का जो वाकया देखने को मिला झारखंड में, इसके खिलाफ भी देखिए आने वाले दिनों में बड़ी घटनाएं यहाँ पे घट सकती है, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से झारखंड पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची है, ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद ईडी के द्वारा जो है झारखंड हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया है, और इस मामले की अहम सुनवाई अब से कुछ दिन बाद होने वाली। बहुत शुक्रिया कमेश तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार हम आपको बड़ी खबरें सुबह के दिखा रहे हैं। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोनों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। देर शाम पुंछ और सांबा सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे गए। इसके बाद सतर्क भारतीय सेना ने तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। पिछले 5 दिनों के अंदर सीमा पर ड्रोन देखे जाने की ये तीसरी बड़ी घटना है। आपको बता दें कि भारतीय जवानों ने ड्रोन को देखते ही सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए हैं। सेना ने घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए अपने एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं आपको। कुछ दिन पहले ही बता दें आपको कि चीफ आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद तमाम तरीके से उनके द्वारा बयान भी दिए गए थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लगातार हम सीमा पर निगरानी बनाए हुए हैं, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान को पस्त करते भारत के जवान दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोनों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। पाकिस्तान शायद अपने हालातों से अभी भी पार पाने की कोशिश में नहीं है। शायद पाकिस्तान को अभी भी और ज्यादा जवाब की उम्मीद है भारत से, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के बाद भारत के जवानों ने जो शौर्य दिखाया था, उसके बाद पाकिस्तान पस्त हो चुका था। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण भी है कि पाकिस्तानी ड्रोनों की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। देर शाम पुंछ और सांबा सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे गए, और पहली बार नहीं है। बता दें आपको कि इससे पहले भी ड्रोन देखे गए थे सीमा पर। यह तीसरी बड़ी घटना है ड्रोन देखे जाने की, जिसको लेकर के अब बहुत ज्यादा सतर्क भी भारतीय सेना नजर आ रही है।
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ईडी ने पीएमएलए के तहत यूनिवर्सिटी परिसर को कुर्क करने के संकेत दिए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि मामले में करीब 415.10 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है। इस फंड के आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जल्द ही इस मामले में औपचारिक कार्रवाई की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से सामने आ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईडी ने पीएमएलए के तहत यूनिवर्सिटी परिसर को कुर्क करने के संकेत दिए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि मामले में करीब 415 करोड़ से ज्यादा रुपयों की अवैध कमाई हुई है। इस फंड के आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि कौन फंडिंग कर रहा था, किस तरीके से उस फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बता दें आपको कि उसके अंदर तमाम तरीके की जिहादी चीजें चलाई जा रही थी और जिसके बाद रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया था अल-फलाह यूनिवर्सिटी का। और फिर लगातार कार्रवाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर देखने को मिल रही थी और एक बार फिर से खबर बड़ी आ रही है ईडी के हवाले से कि ईडी कुछ बड़ा कर सकती है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में सम्राट की पुलिस का सख्त और संदेश देने वाला बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां जिले के जजुआर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साथ 10 फरार आरोपियों के खिलाफ ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस की इस कार्यशैली की चर्चा हर तरफ होने लगी। एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद अपराधियों के में खौफ का माहौल है। वहीं आम लोगों को उम्मीद है कि इस सख्ती से जिले में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले के जजुआर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साथ 10 फरार आरोपियों के खिलाफ ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस की इस कार्यशैली की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चंदन, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है? और अब बिहार पुलिस लग रहा है कि जैसे कि काफी ज्यादा एक्शन में है, खासतौर पर आरोपियों और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनका हिस्ट्री रहा हुआ है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में एसएसपी कांतेश मिश्रा के पदभार संभालते ही अब मुजफ्फरपुर के सभी थानों की पुलिस जो है पूरी तरह एक्शन मोड में है और पुलिस जो है जो भी लंबित मामला है या फरार अभियुक्त है उनके घर पर जो है ढोल नगारों के साथ जो है इश्तिहार चिपका रही है। इसके साथ साथ उन्हें चेतावनी भी दिया जा रहा है कि आप समय जो मोहलत दी जा रही है उस समय के अनुसार अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो फिर आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जो अब पुलिस की जो कार्रवाई है यह बिल्कुल चर्चे में है और लोगों के बीच यही चर्चा है कि अब नीतीश की पुलिस नहीं, सम्राट की पुलिस का एक्शन जो है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। जी चंदन, आसपास के लोगों ने, आम जनता ने किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा है और वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं? क्योंकि आम जनता के लिए जिस तरीके से अगर क्राइम को लेकर के बात करें, हिस्ट्री शीटर्स को लेकर के बात करें, तो खौफ का माहौल था। ये बिल्कुल, आम जनों की बात अगर करें तो वो लोग को यह पता नहीं था कि आखिर पुलिस जो है ढोल नगारों के साथ और बैंड बाजों के पास किसी के पास पहुंची है। उन्हें लगा कि शायद शादी विवाह को लेकर जो है कि यहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस जब इश्तिहार चिपकाई तो लोगों के होश उड़ गए, लेकिन लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि अब जो पुलिस की कार्रवाई है उससे अपराध का ग्राफ में भी कमी आएगी और लोग भी सुखचैन से रह सकेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको दिखा रहे करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर से रेप और धर्मांतरण का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला सामने आ गया है। आरोप है कि केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया,
फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। नर्सिंग की छात्रा ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर केजीएमयू से आ रही है। डॉक्टर रमीज का मामला धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में थमा नहीं था, लेकिन अब एक और मामला सामने आ रहा है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि केजीएमयू के एक इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शोषण किया। केजीएमयू में नर्सिंग छात्रा का यौन शोषण, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी को एफआईआर दर्ज कराने के बाद बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। केजीएमयू से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से केजीएमयू के भी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बता दें आपको कि डॉक्टर रमीज का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद प्रोफेसर को भी कहीं ना कहीं इसी आरोपों में घिरता देखा गया और अब ये और एक बड़ा मामला सामने आया है केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल के हवाले से। बता दें कि कहा जा रहा है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर के पहले प्रेम जाल में छात्रा को फंसाया और फिर उसके साथ यौन शोषण किया गया। साथ ही बता दें आपको कि छात्रा ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी, जिसके बाद इस मामले में पीड़िता ने कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर एक्शन लेते हुए गुरुवार को आरोपी डॉक्टर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में प्रशासन की तरफ से लव जिहाद आरोपी के नेटवर्क पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी के पिता द्वारा संचालित इंडियन लॉज पर जिला प्रशासन ने छापा मारा है। इस मामले में एसडीएम ने दस्तावेज खंगाले हैं और होटल गतिविधियों की जांच की जा रही है। गुप्त कैमरों से अश्लील वीडियो बनाने की आशंका की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला सुबेरपुर थाना क्षेत्र का है। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। लव जिहाद के आरोपी के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है प्रशासन हमीरपुर का। बताते चले कि आरोपी के पिता द्वारा संचालित इंडियन लॉज पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। इस मामले में एसडीएम ने दस्तावेज भी खंगाले हैं और होटल गतिविधियों की जांच की जा रही है। साथ ही गुप्त कैमरों से अश्लील वीडियो बनाने की आशंका की भी जांच की जा रही है। यानी तमाम तरीके से हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन की तरफ से डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला बता दें कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। हमीरपुर में लव जिहाद का मामला। लव जिहाद आरोपी के नेटवर्क पर कसा गया प्रशासन के द्वारा शिकंजा। इंडियन लॉज पर जिला प्रशासन का छापा। हमीरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसको लेकर के अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। बता दें आपको कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। पूरा गैंग सामने आ रहा है, स्लीपर सेल सामने आ रहे हैं, सिंडिकेट सामने आ रहे हैं जो धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में संलिप्त है। और अब हमीरपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसको लेकर के प्रशासन एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि लव जिहाद आरोपी के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन हमीरपुर के नजर आ रहे। आरोपी के पिता द्वारा संचालित इंडियन लॉज पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। इस मामले में एसडीएम ने दस्तावेज खंगाले हैं। बता दें आपको कि तमाम तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको खंगाला जा रहा है, खोजबीन की जा रही है, जांच पड़ताल लगातार
तेज की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है, होटल गतिविधियों की जांच की जा रही है और साथ ही गुप्त कैमरों से अश्लील वीडियो बनाने की आशंका पर भी जांच की जा रही है। यानी कि जो सामने दिख रहा है उसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो नहीं दिख रहा है उस पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ताकि कोई भी एंगल इस पूरे मामले में, क्योंकि लव जिहाद का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है हर जिले से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरू गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। वीरू, ये बड़ी खबर है हमीरपुर से, लव जिहाद का मामला सामने आया था और अब उसमें प्रशासन एक्शन में है। जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला सुमेरपुर कस्बे से सामने आया था, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया था। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कल रात में अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मुठभेड़ में गोली से उसको घायल कर दिया है। इसके बाद में देर रात जिला प्रशासन ने छापेमारी की है इंडिया लॉज पे। आपको बताते हैं कि मेन बस स्टैंड का मामला है, जहाँ पे रात में जिला प्रशासन के एसडीएम और सीओ सहित पुलिस प्रशासन पहुंचता है और वहाँ दस्तावेजों को खंगालता है। जी वीरू, आधिकारिक बयान क्या कुछ इस पे आ पाया है सामने, क्योंकि ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा था? अधिकारियों का ये कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हर एंगल पे जांच हो रही है। कल सीओ सदर ने बयान दिया था कि जल्द ही धर्मांतर के मामले में भी नया केस दर्ज किया जाएगा। इस एक्शन पे पीड़िता के परिवार ने क्या कुछ कहा है? क्या पीड़िता संतुष्ट है इस एक्शन से? अभी तक पीड़िता के परिवार का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, ना उनके परिजन मिलने से मना कर रहे हैं बात। और जो अभियुक्त है उनके परिवार से क्या कुछ आरोप और क्या प्रत्यारोप आया है सामने? अभियुक्त के घर परिवार के सारे लोग अपने घर में ताला लगा के यहाँ से गायब हो चुके हैं। कोई भी अभियुक्त के घर परिवार का साथी या घर परिवार के लोग मौजूद नहीं है। प्रशासन ढूंढ रहे हैं उनको भी, परिवार, क्योंकि अचानक से परिवार भी जब गायब हो जाता है तो सवाल उन पर भी उठते हैं। नहीं, जो गोपनीय जानकारी मिल रही है कि एलआईयू विभाग के लोग और कुछ पुलिस टीमें लगी हैं जो उनको ढूंढने का काम कर रही हैं। जी वीरू, लेकिन अगर इस मामले को और थोड़ा सा चर्चा का विषय, क्योंकि लगातार ये मामला बन रहा है, एक वीडियो की बात थी, एक पीड़िता की बात थी, उसकी जिंदगी की बात थी, अब इस मामले में और कुछ क्या प्रशासन को करने की जरूरत है और क्या इस तरीके के और मामले भी हो सकते हैं अगर गहनता से जांच की जाए तो? जिस प्रकार से हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो और इनके ऊपर इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए, और उसी प्रकार मुठभेड़ में जिस प्रकार से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उससे बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस को और आगे भी पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। इससे पहले क्या इस तरीके का कोई मामला जो अभियुक्त है उनके खिलाफ शिकायत में तब्दील हुआ था? नहीं, इससे पहले कोई ऐसा मामला तब्दील नहीं हुआ था। हालांकि कुछ शिकायतें हुई थी जो इन्हीं के समुदाय के लोगों के साथ में भी इस लड़के ने कुछ ऐसी हरकतें की थी, उनके वीडियो भी बनाए थे जो वायरल नहीं हुए थे। पिता पर भी आरोप लग रहे हैं, उनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि एक लॉज पर छापेमारी भी की गई है प्रशासन के द्वारा, जो उनके द्वारा ही, पिता के द्वारा ही संचालित की जाती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पिताजी को पुलिस ने कल बैठा रखा था, कल से थाने में ही है, अभी तक पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं और आगे की जांच कर रही है। जी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं वीरू इस पूरे मामले पर, और एक पीड़िता की जिंदगी का सवाल है। और अगर महिलाओं की अगर बात करें तो क्या ये आश्वासन प्रशासन दे पाए हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और क्या विश्वास आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है महिलाओं के लिए? अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन के विश्वास की, तो पुलिस का यही कहना है कि हर एंगल पर जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई होगी और हर तरीके से पीड़िता की मदद की जाएगी। जी, मदद की बात की जा रही है तो हिंदू संगठनों ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। वीरू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बात पर चर्चा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। घड़ी की सुइयां कहां ठहरती हैं? वक्त कभी आराम नहीं करता। इसी वक्त के साथ बदलते हैं अंदाज, बदलता है मूड और मिजाज, बदलते हैं दुनिया के हालात। बदलाव के इस दौर
का ये अटूट रिश्ता जो 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है। हमने हमेशा आपकी पसंद और उम्मीदों का ख्याल रखा। आपकी आवाज को हमने मुद्दा बनाकर हुक्मरानों तक पहुंचाया है। आपसे जुड़ी खबरों को हमने हमेशा तरजीह दी है। संबंधों की इस डोर को और मजबूत बनाने के लिए हम बदल रहे हैं। आज की खबर जहां हम वहां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।